नमस्कार, मैं मुनीश गौतम। आज हमारे साथ हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष श्री विश्वजीत रावण जी। इनका कहना है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जिसको कुछ लोग धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम जिला अध्यक्ष हैं, जबकि वो जिला अध्यक्ष नहीं है। उनको काफ़ी समय पहले निष्कासित कर दिया गया था। मैं विजय कुमार आजाद इस वीडियो के माध्यम से देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को अवगत कराना चाहता हूं कि पूरे देश में बहुजन समाज को मजबूत बनाने और इस देश में एकता को स्थापित करने का काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन कर रहा है। इस संगठन की स्थापना 23 अप्रैल सन 2015 दिन गुरुवार को हुई। यह संगठन पूर्णतः संवैधानिक है और रजिस्टर्ड है। इस संगठन के नाम से बहुत से लोग समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश में अशांति फैलाने का काम भी कुछ लोग फर्जी तरीके से कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ भीम आर्मी से मिलते जुलते नाम और आजाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस संगठन को कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं इसकी छवि को भी धूमिल करने का काम कर रहे हैं। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, देश के प्रधानमंत्री और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों से अनुरोध करता हूं कि तत्काल प्रभाव से समाज को बरगलाने वाले और असंवैधानिक काम करने वाले सभी लोगों पर रोक लगाए। लेकिन फिर भी वो लोग हरकत कर रहे हैं और इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है वो लोग। सभी को जय भीम और तहे दिल से मैं आपका आभार करता हूं जो आपने मुझे अपने न्यूज़ चैनल पर बोलने का मौका दिया, अवसर दिया। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला अध्यक्ष विश्वजीत रावण पीलीभीत। हमारे संगठन को धूमिल कर रहे हैं बारी बारी से लोग पीलीभीत के, जो कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो जब से बना है 23 अप्रैल 2015 को रजिस्ट्रेशन हुआ, तब से ही बहन कुमारी मायावती जी के साथ समर्थन में है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में है। और आजाद समाज पार्टी जो इन्होंने बनाई है, जो आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं, संस्थापक माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, इन्हें 2019 में भीम आर्मी से निष्कासित कर दिया गया था। और भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का आजाद समाज पार्टी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और पीलीभीत में जो हमारे संगठन को लेकर जिला अध्यक्ष अपने आप को बता रहे हैं, हमारे संगठन का नाम लेकर हमारे संगठन को धूमिल कर रहे हैं, इधर उधर से जहां तक पैसे की उहाई ठगाई भी शुरू कर दी है, तो मैं कानून से ये अपील करता हूं कि उनपे जो भी फर्जी पदाधिकारी या फर्जी संगठन चला रहे हैं उनपे कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा विश्व जी, आप एक बात बताइएगा कि ये आपको कब से जानकारी हुई है कि ये लोग आपके संगठन के नाम से कार्य कर रहे हैं और धनुगाई करके आपके संगठन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं भीम आर्मी का जब जिला अध्यक्ष नियुक्त हुआ था, उसके बाद मैं जब संपर्क में निकला हूँ, जन संपर्क में अपने जिले में, तब मैंने लोगों के कानों से ये सुना है कि जो जिला अध्यक्ष अपने आप को लिख रहे हैं, तो उनका नाम तो ओपन नहीं करेंगे, उनके तक ये खबर पहुंच जाएगी और वो खुद अपने आप सतर्क हो जाएंगे। जो नाम लिख रहे हैं उन्होंने कई जगह से धनुवाई की है और जो हमारे समाज में पीड़ित हुए हैं उनसे भी डायरेक्ट मुंह खोल कर रुपए की मांग की गई है, जबकि किसी से देखा नहीं, हैसियत के हिसाब से रुपए की मांग उन्होंने कर दी है कि कैसे आदमी क्या काम कर रहा है, उनसे रुपए मांग लिया गया डायरेक्ट। और काम कई जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि काम नहीं हुआ गया है, और जहां रुपए की मांग उन्होंने ना स्वीकार की है तो उनकी आवाज नहीं उठाई गई है, उन्हें दबा दिया गया है। ऐसे नहीं, हमारे पास कई मुद्दे आए हैं और जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूं तब से मुझे ये बात सुन के बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारा समाज ही हमारे समाज के साथ बहुत ज्यादा जो दुख से गुजर रहा है उसे मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। और पहले तो ये है, जो समाज सेवा है उसे राजनीति से क्या मतलब है, उसे रुपए से क्या मतलब है। समाज सेवा भी तुम्हें करना है तो जब रुपए तुम्हें चाहिए तो समाज सेवा छोड़ दीजिए, और समाज सेवा जब छोड़नी है या रुपए चाहिए ही है तो हम क्यों संगठन का दूसरे का नाम लेगा। संगठन का आभार नहीं छोड़ रहे हैं तो बहुत ही जल्द हम उन पे कठोर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दोनों ने कहा है कि जो गैर कानूनी संगठन चला रहे हैं उन पे कानूनी कार्रवाई कठोर होगी। हाई कोर्ट का भी ये फैसला है। और पीलीभीत जिले में अगर जो भी कार्यकर्ता हमारे नाम से धनुगाई, ठगाई बारी बारी से करे जा रहे हैं, यदि वो नहीं रुक रहे हैं, नहीं बंद कर रहे हैं, तो और जल्दी जल्दी हमें स्पष्टीकरण चाहिए कि वो लोग क्यों ठगाई कर रहे थे, हमारे गैर हाजिरी पे कैसे लोड पर ले रहे थे,
और अभी तक हमारे समाज का कैसे शोषण कर रहे थे, इसके बारे में हम स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही जल्द मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और पीलीभीत पुलिस जो भी है, मैं उनसे अभी से अपील कर रहा हूं कि जो भी फर्जी संगठन चला रहे हैं, जिला अध्यक्ष हो, तहसील अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, सभी को रोकने के काम करें, वरना मैं बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। अपना रजिस्ट्रेशन जो हमारा भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर 030 है और जिसके संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रस्टी भीमपुत्र विजय आजाद जी हैं, जो एडवोकेट और साथ साथ कई उनके काम चल रहे हैं जो समाज सेवा के ही प्रति हैं। उन्हें कोई भी आर्थिक लालच नहीं है, कोई अपना पर्सनल वो लालच नहीं है, वो समाज के लिए है। अच्छा जिला अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि कौन है वो शख्स जो आपके संगठन के नाम से काम करता है और आपको छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है? जो शख्स है वो हमारे समाज का नाम लेकर ही धूमिल कर रहा है। जो जिला अध्यक्ष का नाम अपने आप को जिला अध्यक्ष बताते हैं, वो सौरभ भारतीय जी हैं। कहाँ के हैं ये? सौरभ भारतीय बीसलपुर में रहते हैं, बीसलपुर निवास है, दुबे मोहल्ले के। अच्छा। ठीक है। और हमारे जब उनके आमने सामने बात होती है तो कई बार उन्होंने हमें जिलाध्यक्ष बताया है कि जिलाध्यक्ष आप हैं, और जहां तक उन्होंने हमें बधाई भी दी है कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप जिलाध्यक्ष बन गए हैं। परंतु फिर भी जहां वो मीटिंगें कर रहे हैं प्रॉपर, तो वो भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का नाम लेकर कर रहे हैं और भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का जिलाध्यक्ष अपने आपको बता रहे हैं। तो हमारा उनसे कहना होगा, और जो आप आए हैं तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे यदि उन तक ये सूचना पहुंच जाए बहुत जल्द कि वो अपनी जो भी संगठन चला रहे हैं उसको स्थगित कर दें यहीं पे, वरना हम लोगों पे रोड पे उतरना होगा और हो सका तो जगह जगह पर चक्का जाम भी करने का काम करेंगे, जो हमारे को धूमिल करेंगे, क्योंकि हम लोग मान सम्मान से समझौता करने वाले नहीं है। अच्छा, आपने उनसे कभी इस विषय पर बात नहीं की? मैंने तो एक बार बात भी की है, उनसे कहा भी है, तो उन्होंने हमसे यही जवाब दिया है कि आप अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष रहोगे, और भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का जो मैं चला रहा हूं वो चंद्रशेखर भाई की है। तो मैंने उनसे चंद्रशेखर भाई की भीम आर्मी का रजिस्ट्रेशन संख्या जानना चाहा, परंतु उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन संख्या मेरे पास नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो संगठन होगा भारत में, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं होगा? क्या आप जवाब दे सकते हैं इसका? रजिस्ट्रेशन हर संगठन का है, और जिस संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो संगठन जो है निरस्त किया जाएगा। और सरकार का भी ये आदेश है कि जो बगैर रजिस्ट्रेशन के संगठन चल रहे हैं उनको उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? तो जैसे आपने हमें जानकारी दी है, ऐसे हम सबको जानकारी दे चुके हैं कि जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जिसका कोई नाम ही निशान नहीं है, जिसका संबंध नहीं रखते हैं हम आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भाई से, तो उससे क्या मतलब है कि हम भी हमारे चंद्रशेखर भाई से हैं। जब चंद्रशेखर भाई की कोई रजिस्ट्रेशन संख्या हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई ने कोई आज तक रजिस्ट्रेशन भीम आर्मी का कराया ही नहीं है, और जिसमें वो टीम में थे उसमें से भी उन्हें निष्कासित कर दिया गया है 2019 में। तो भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई की कैसे रही आप बताएं? जिसे निकाल दिया है घर से, तो क्या उसका घर रहेगा वो? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो सभी चंद्रशेखर के लोग हैं? जी, मैं तो यही बता रहा हूँ कि जो वो लोग नाम लेकर चंद्रशेखर भाई का नाम लेकर काम कर रहे हैं, और हमारी जो आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, भाई चंद्रशेखर जी तो कभी उनका नाम वो धूमिल नहीं कर रहे हैं, परंतु जो नीचे के पदाधिकारी हैं वो प्रॉपर बहन जी को कीचड़ चाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चंद्रशेखर भाई का हूँ, मैं किसी बहन जी को नहीं जानता। तो मैं उनसे बता दूं कि चंद्रशेखर भाई भी हमारे से निकले हुए हैं, और हमारे संघ ने कहीं ना कहीं उनमें गलती देखी जो निकाल दिया गया है। अब वो बाहर जाके आजाद समाज पार्टी बनाए हैं, तो मैं उनके कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि आजाद समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता अपने आप को लिखें, अपने पदाधिकारी लिखें, ना कि भीम आर्मी का लिखें। भीम आर्मी का लिखेंगे तो हम लोग उन्हें हो सका तो बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, बहुत बड़ा उन्हें सबक सिखाएंगे। अच्छा, इस संबंध में कोई कार्रवाई करना चाहेंगे या नहीं? मैं कार्रवाई अभी तो उन्हें तक सूचना पहुंचा रहा हूं, यदि सूचना ये तक उन तक पहुंचने के बाद भी वो स्थगित नहीं कर रहे हैं तो हम आपसे कह रहे हैं कि कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे, और सरकार से भी ये मांग करेंगे हम कि कार्रवाई ही नहीं, उन्हें अंदर जेल में डाला जाए, गिरफ्तार किया जाए, जो हमारे नाम से धूमिल करके घूम रहे हैं हमारा नाम लेके। अच्छा, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा कि किस तरह से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संगठन को पीलीभीत में कुछ लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके संगठन का नाम लेकर धन उगाही करने का काम कर रहे हैं।